वैदिक न्यूमरोलॉजी, अगर जिन लोगों ने क्या कहते हैं कि लोशो ग्रिड पढ़ा होगा तो उसमें हम सेंचुरी, जब भी चार्ट बनाते हैं तो उसमें हम सेंचुरी नंबर भी लिखते हैं। बट इन वैदिक न्यूमरोलॉजी द सेंचुरी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड बट इज इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटेड द डेस्टिनी नंबर। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, जो हमारा बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर होते हैं, बेसिक नंबर कौन सा नंबर है? सम ऑफ द बर्थडे ओनली। सपोज इट किसी का बर्थ 16 मार्च को हुआ है, ठीक है, तो जो 1 और 6 मार्च, और अभी हम ईयर की बात नहीं करें, 16 जो आपका बर्थ डे है उसको हम कहते हैं बेसिक नंबर, और हमेशा हम सिंगल डिजिट लेके चलेंगे, 1 to 9 में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि जब हम सेंचुरी जो है ना, हमारा सेंचुरी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड। जब हम ग्रिड बनाएंगे तो उसमें हम सेंचुरी नहीं मेंशन करेंगे। जैसे किसी का बर्थ 1995 में हुआ है तो हम सिर्फ 95 वहाँ के नंबर्स पे लिखेंगे, 19 को नहीं मेंशन करेंगे। दूसरा हो गया बेसिक नंबर, क्या हो गया? जो आपका बर्थ डे का टोटल है। डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक क्या है? सम ऑफ द फुल बर्थ डेट इंक्लूडिंग सेंचुरी। हम जब वैदिक ग्रिड बनाते हैं तो हम वहाँ पे जो है सेंचुरी नंबर नहीं लिखते हैं, है ना, नहीं फिल करेंगे। लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए, फुल डेट ऑफ बर्थ को हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम सेंचुरी नंबर को वो इंक्लूड करते हैं। क्लियर? This method differs from the Losho grid where the terms driver and conductor are used. These distinctions are crucial for accurate number interpretation in Vedic numerology. ठीक है, जिन लोगों ने भी लोशो ग्रिड पढ़ा है ना, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी करके आए, वो कंफ्यूज मत हो। वहाँ पे हम एक तो पहली बात था, हम सेंचुरी नंबर भी मेंशन करते थे ग्रिड में। दूसरा क्या था, जो हम ड्राइवर था वो हमारा यहाँ पे मूलांक हो जाए होगा, और जो हमारा कंडक्टर था वो यहाँ पे हम भाग्यांक उसको कॉल करेंगे। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमने किसी का डेट ऑफ बर्थ लिया, फॉर एग्जांपल दैट इज 15 दिसंबर 1991, ठीक है। अब हमें पहले बेसिक नंबर निकालना है, तो हमने बेसिक नंबर का क्या फॉर्मूला था? हमारा बेसिक नंबर का फॉर्मूला टोटल ऑफ द बर्थ डेट, यानी 1 + 5 = 6। तो अब हम अगर बात करेंगे इसके बेसिक नंबर की तो दैट इज 6। डेस्टिनी नंबर का क्या था? हमारा डेस्टिनी नंबर का था टोटल ऑफ द सम ऑफ द टोटल डेट ऑफ बर्थ, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का जो है सारा टोटल हम करेंगे, इसमें हम इंक्लूडिंग सेंचुरी नंबर। तो अब हो गया आपका 1 + 5 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 1 दैट इज 29। हमने हमेशा सिंगल डिजिट में, ना हम सिंगल डिजिट में 29 को भी हम पहले प्लस करेंगे, आ गया 11, और जब हम उसको भी प्लस करेंगे तो सिंगल डिजिट हमें मिलेगी 2। तो यानी हम कह सकते हैं इसका बेसिक नंबर हो गया 6 और इसका भाग्यांक नंबर यानी डेस्टिनी नंबर हो गया नंबर। तो पहले हम प्लैनेट्स एंड नंबर्स को देखते हैं। नंबर 1 यानी कि कौन? सन। नंबर 1 के साथ हमेशा जो है सन की जो है वाइब्रेशन अटैच्ड है, यानी इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो दैट इज सन। और सन को हमेशा इस जो है एक हमारा जो किंगडम है, इस किंगडम में किंग बोला गया है, ठीक है ना। सन इज द किंग यानी कि राजा। तो अब इसकी क्वालिटीज कैसी होंगी नंबर 1 की? नंबर 1 की क्वालिटीज के बारे में हम बात करेंगे तो नेचुरल लीडर। नंबर 1, अगर आप नंबर 1 को लिखा हुआ भी देखो ना, तो आप देखो कैसे लिखा हुआ है, स्ट्रेट, है ना। ये लोग ना बिल्कुल अपनी बात पे अडिग रहते हैं, राजाओं वाली क्वालिटी। वो कहते हैं ना हम झुकेंगे नहीं, थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं। नेचुरल लीडर, ये इनके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है, बिकॉज इट्स अ किंग। वो किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि भाई मैं लीड करूंगा, मेरे को एक टीम दो, मैं उनसे काम करा के आपको सक्सेस देता हूँ, आपको बताता हूँ। राजा क्या करता है, ठीक है ना, सेल्फ मोटिवेटेड। ऐसे लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, क्रिएटिव थिंकर होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है। सन की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छा। ये आपको रिजल्ट ला के देंगे किस तरह से, क्या मतलब कि इनकी थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव होती है, क्रिएटिव होगी। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, इन्होंने जो डिसीजन लेना है इनके अंदर क्वालिटी होती है कि यस
ये काम ऐसे होना है, ये करना है, ये डिसीजन ले लेते हैं। ये इफ एंड बट ज़्यादा नहीं करेंगे। इनको पता है कि अगर हमें इस काम से रिजल्ट आने हैं, या इनके अंदर रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है हम करके देखते हैं और रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर? करेजियस एंड गोल ओरिएंटेड, ये लोग बहुत ही करेजियस होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनको पता है कि हमें किसी चीज़ पे फोकस करना कैसे, हमें किसी गोल को अचीव करना है, तो दे डू देयर बेस्ट, सारे एफर्ट्स लगा देंगे। हमें रिजल्ट लेना, हमें इस चीज़ को कैसे हासिल करना है, ये इनको अच्छी तरह से पता होता है। नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव जरूर होंगी, ठीक है। इगोइस्टिक, मैंने पहले ही बोला था, राजा है, झुकेगा नहीं वो किसी के आगे। डोमिनेटिंग, ऐसे लोग डोमिनेटिंग होंगे, वो हमेशा ना दूसरे सामने वाले को थोड़ा डोमिनेट करके चलते। इम्पेशेंट, इनको है कि भाई मैंने ये काम बोला, ये काम फटाफट होना चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना, आपके बॉस हैं, अब जाकर किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, आपके बॉस होंगे ना, भाई मुझे अभी ये चीज़ बताओ, ये ऐसा क्यों है, या हम इसको कैसे कर सकते हैं। टाइम लाइन होती है तो फिर वो बोलते हैं अभी इमीडिएट। तो थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, डोमिनेट होते हैं, ठीक है। इगोइस्टिक होते हैं। स्ट्रगल्स विद टीम वर्क एंड टेकिंग एडवाइस, ठीक है, टीम वर्क के साथ ही काम करते हैं और उनके एडवाइस भी लेते हैं। नंबर 2 हमारा, देखो कितना ऐसे घुमावदार, आप देखो कि नंबर 2 की क्वालिटी देखो। जो नंबर, आप अगर नंबर को देखोगे भी ना, तो नंबर 2 देखो क्या कहते हैं, जैसे आपको लिखा होगा, जैसे हमने नंबर 1 जब देखा था, तो नंबर 1 देखो आपने ऐसे हम लिखते हैं ना यहाँ पे, और नंबर 2 देखो ऐसे ऐसे थोड़ा घुमा के। तो ऐसे लोग बड़े ही सॉफ्ट थोड़े से होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। नंबर 1 वाले एडजस्ट नहीं करते, नंबर 2 वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं इनकी क्वालिटीज़ के बारे में हम। पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या होती हैं? एक तो नंबर 2 को याद रखना हमेशा, जो हमारा इसमें है न्यूमरोलॉजी, या जो हमारा ये कहते हैं ना कि एक किंगडम है, ठीक है, इस किंगडम में नंबर 2 को हम मून से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वो किंग था और मून जो है, ये नंबर 2 जो है वो क्वीन है, ठीक। अब क्वीन कितनी सॉफ्ट, कितनी मतलब कि फेमिनाइन क्वालिटीज़ होंगी उनमें। सन में आपके कौन सी क्वालिटीज़ होंगी? मेल क्वालिटीज़ होंगी, है ना। वो थोड़े से इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, भाई मैं ये नहीं करना, मैंने ऐसे करना है, थोड़ा सा इस टाइप का। और जो फीमेल्स होती है थोड़ी सी सॉफ्ट नेचर्ड होती है, सॉफ्ट हार्टेड होती है, इमोशनल होती है, इंटेलिजेंट होती है। इंटेलिजेंट तो खैर नंबर 1 वाले भी ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा दिमाग से काम करती है, बहुत दिल, वो कहते हैं ना कि उनके अंदर वो होता है माँ। मून को मदर की भी आपसे कंपैरिजन किया गया है। तो फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर केयरिंग होती है, हाईली इंट्यूटिव एंड इमोशनली इंटेलिजेंट। इंट्यूशन पावर ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, ठीक है, मून है। और इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनली जो है ना, इनका थोड़ा सा सिस्टम ज़्यादा होता है, इमोशनल बहुत होते हैं। कोऑपरेटिव एंड मेंटेन्स हार्मनी, ये लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। आप कहते हो भाई ऐसे काम बोलो, अच्छा ठीक है लिख लेते हैं, कर लेते हैं। और ये अब देखो ना, अपने घर में जो फीमेल्स होती हैं, माँ हैं आपकी, कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं, कितनी केयरिंग करते हैं अपने बच्चों, कितनी इमोशनल होती हैं बच्चों के लिए, भाई मेरे बच्चों को कुछ ना हो। तो रानी भी देख लो ना, फीमेल क्वालिटी, फेमिनाइन, ठीक है। रोमांटिक एंड केयरिंग पर्सनैलिटी, ये लोग बाय नेचर रोमांटिक होते हैं। जितने भी बड़े पोइट होते हैं ना, जो बड़ी अच्छी अच्छी पोइम्स लिखते हैं, है ना, स्टोरीज लिखते हैं रोमांटिक सी, नंबर 2 वाले होते हैं, केयरिंग होते हैं, ठीक। नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या होती है इनकी? ओवरली सेंसिटिव एंड मूडी, ये लोग कहीं ना कहीं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, मूडी होते हैं। सेंसिटिव तो देखो फीमेल्स का अक्सर हम करते ही हैं। अब चंद्रमा है ना, जो भी हो, देखो बहुत ही सेंसिटिव। चंद्रमा के ऊपर आप देखिए ना, मून के ऊपर कितनी पोएम्स लिखी गई हैं, बड़ा उसको टेंडर, बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा ही थोड़ा सा बताया गया है कि सॉफ्ट हार्टेड। तो वैसे ही आप सोच सकते हो कि मून की क्वालिटीज भी वैसे थे। और अगर हम सन के बारे में पढ़े, तो सन में देखो कितनी कितनी तेजी, कितना ऑपरेशन। गर्मियों में देखो, आप क्या सूरज से आंखें मिला सकते हो? नहीं। लेकिन आप चंद्रमा को तो बहुत अच्छे से देख सकते हो, घंटों तक देख सकते हैं, है ना। चंद्रमा के नीचे चंद्रमा की फुल मून होता है, कितना सुंदर लगता है, बैठना अच्छा लगता है, देखते रहते हो उसको,
बहुत सारे शायर, बहुत सारे पोएट्स उसके ऊपर कितनी कितनी कविताएं लिखते हैं, कितनी कितनी शायरियाँ करते हैं, ठीक है। बट सन को आप 1 मिनट में नहीं देख सकते हो। तो आगे ना मेल क्वालिटी और फेमिनाइन क्वालिटीज, ठीक है। तो ओवरली सेंसिटिव एंड मूडी, ये लोग थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, मूडी होते हैं, लैक्स कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रगल्स विद डिसीजन मेकिंग। इनको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉन्फिडेंस कई बार जो होता है ये लूज कर जाते हैं अपना। नंबर 3 यानी कि जुपिटर देवगुरु। अब आप नंबर 3 की अगर देखोगे तो वो देखो ऐसे यूं सर्कल में घूम के आया हुआ है ना पूरा। तो नंबर 3 यानी कि जुपिटर जो है सारी दुनिया की नॉलेज जिसको कहते हैं, उसने दुनिया घूमी हुई है। हमारे गुरु जो होते हैं, हमारे मेंटोर होते हैं, उनको कितनी नॉलेज, वो आपको हर जैसे कहते हैं प्रॉब्लम से निकाले। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कोई नहीं कहीं पे सोल्यूशन दिख रहा होता है या हम कोई गाइडेंस चाहते हैं तो हम अपने गुरु के पास जाते हैं, ठीक है ना। किसी जो भी हमारे गुरु हों उनसे हम पूछते हैं, हम उनसे सोचते हैं कि हमें उनसे कहीं ना कोई गाइडेंस मिल जाए। तो नंबर 3 जुपिटर, ऐसे लोगों को ना ये लोग एडवाइस बड़ी अच्छी देते हैं, आपको सलाह बड़ी अच्छी देंगे। नॉलेज बॉडी, नॉलेज यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया विजडम, इनके पास विजडम होता है। जहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि आपकी बुकिश नॉलेज से ऊपर कहीं जाके कहते हैं हमने दुनिया देखी है। तो आप नंबर 3 को देखो कितना घूमा हुआ नंबर है, पूरी दुनिया घूमी होती है, पूरी दुनिया देखी होती है, इनके पास एक्सपीरियंस होता है। कहते हैं ना कई बार आपसे देखो बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमने ना अपने बाल ऐसे ही धूप में नहीं सफ़ेद किए, हमें एक्सपीरियंस है, हमने ज़िंदगी को जिया है। वो जो विजडम है, वो एक्सपीरियंस जो होता है, दैट इज गुरु जुपिटर। इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल एंड गुड एट टीचिंग, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज बहुत होती है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव, तभी तो आपको भी पॉजिटिव करते हैं। आप कभी कुछ परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, आपको लगता है कि यार मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, तो आप जाते हैं अपने गुरु के पास ना, वो आपकी प्रॉब्लम को सुन के उसका सोल्यूशन देते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों की लाइफ को। इनकी पर्सनैलिटी, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, सोशली बहुत इन्वॉल्व होते हैं ये लोग। अब आप गुरु को देख सकते हैं, टीचर को आप सोचो ना कितने बच्चों को पढ़ाता है, तो सोशल सर्कल उसका कितना बड़ा होता है। रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी होते हैं ये लोग। क्लियर। अब आपने इनके कीवर्ड्स तो हमने बता दिए, विजडम, ऑप्टिमिज्म, एक्सपेंशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इनके कीवर्ड्स होते हैं। ये पॉजिटिव होगी। नेगेटिव क्वालिटीज क्या होती, कैन बी बोस्टफुल और ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार होता है ना बंदे को लगता है यार मेरे पास तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, आई कैन डू एवरीथिंग, और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 3 नंबर वाले लोगों के साथ ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। समटाइम केयरलेस विद मनी। अब एक गुरु को आप देखोगे ना, टीचर जो होता है या वैसे भी आप गुरु लोग को देख लो ना, तो उनको पैसे का होता है कई बार ना, नहीं इतना मोह होता है, तो ये पैसे को नहीं सेव कर पाते, पैसे के साथ केयरलेस हो जाते हैं। कई बार आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि बहुत सारे गुरु होते हैं, उनके बच्चे जैसे होते हैं, उनके आगे स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम, कहते हैं ठीक है आप कर लो, मैं आपका फीस भर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। वो कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करते हैं। तो इस मैटर पे जाते थे कहीं ना, वो केयरलेस होते रहते हैं जब मनी पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 4 राहु, रॉबिनहुड। अब नंबर 4 को आप देखो ना, यूं 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 थोड़ा सा कितना ट्रिकी लिखा हुआ है। नंबर 4 को अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी लिखा जाता है। देखो यहाँ से यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए, है ना, थोड़ा स्टाइलिस्ट। नंबर 4 ऐसे ही है। नंबर 4 वालों को समझना मुश्किल होता है, राहु का नंबर है, इससे लोग डरते हैं। बट आपको पता है ना कि आज के टाइम में कलयुग का राजा है राहु। इसको जो है हेवनली किंगडम में हम रॉबिनहुड की उपाधि देते हैं, जो कहते हैं ना अमीरों से पैसा लेके गरीबों की हेल्प करता है। राहु में एक इतनी पावर होती है कि वो आपको रंग से राजा बना देता है, और राजा से रंग भी बना देता है मिनटों में। कहते हैं ना वो उसके पास इतनी पावर है कि वो आपको देता है। जैसे ये शेयर मार्केट है, राहु का बहुत अच्छा है शेयर मार्केट, ठीक है ना, सारी टेक्नोलॉजी, सारा दिमाग आपका वहीं पे, श्योरिटी नहीं है, कहो तो आप वहाँ पहुँच जाओ और कहो तो आप नीचे आ जाओ। दैट इज राहु, हार्ड वर्क। लेकिन राहु क्या हार्ड वर्क कराता है ना।
प्रैक्टिकलिटी होती है इनमें बहुत। जो 4 नंबर वाले होते हैं ये प्रैक्टिकलिटी होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकलिटी इनका जो है ना मेन वो होता है। ये इनको आप कुछ भी समझाओगे ना, ये काम ऐसे करो, नहीं नहीं ऐसा क्यों है, कैसे है, क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तभी जो टेक्नोलॉजी है ना जितनी भी, वो राहु है। टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनती, उसके पीछे वो हर इफ एंड बट सारा कुछ क्लियर हो गया तब ये मोबाइल बन के आपके पास आता है, तब ये लैपटॉप आ रहा है। यस, टेक्नोलॉजी ही है जो हम आप ऐसे बैठ के बातें करते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी। दैट इसीलिए कहते हैं कि कलयुग का राजा है राहु। स्टेबिलिटी होती है इनमें, अनकन्वेंशनल थिंकिंग। कहते हैं ना जहाँ पे लोगों की थिंकिंग खत्म होना, ये अलग ही एक वे होता है इनका सोचने का। अब जहाँ पे टेक्नोलॉजी देखो, किसी ने सोचा होगा कभी कि इस तरह से बात हो पाएगी, है ना? किसी ने सोचा होगा कभी कि हम एक छोटे से फ़ोन पे इतना कुछ देख सकते हैं, हम इस तरह से आमने सामने बैठ के क्लासेस लगाएंगे। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अनकन्वेंशनल थिंकिंग। इनके बारे में भी कहा था कि जहाँ पे लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहाँ पे इनकी सोच शुरू हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट जो है पॉजिटिव क्वालिटीज इनकी क्या है? डिसिप्लिन। राहु का जो है ना एक क्वालिटी होती है डिसिप्लिन। इसको डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है। अगर आपकी राहु की दशा चल रही हो, राहु आपके कुंडली में कहीं कोई कहे ना वो आपको कहे खराब हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, डिसिप्लिन हो जाओ, हार्ड वर्क करो, राहु आपका अपने आप से ही अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बी प्रैक्टिकल। ये नहीं हम ख्वाब देख रहे हैं, यस हम ये करें, हमें इतना पैसा आना है, ये होना है, वो नहीं, हार्ड वर्क करो, सीखो। जितना आप सीखोगे, लर्निंग, टेक्नोलॉजी है, लर्निंग है, नॉलेज है, प्रैक्टिकल है, हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन हो जाओ। हमें जो काम करना है, जैसे करना है वैसे करना है बस। मैं कई बार मेरे आपने कई शॉर्ट्स देखे होंगे, वास्तु में हम अक्सर लोग बताते हैं कि अगर आपको अपने घर का वास्तु ठीक करना, जितना ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे उतनी चीज़ें आपको उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होती है। ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑफिस की टेबल हो, आपके अपने घर हो, सब ऑर्गेनाइज होता है, राहु सही रहेगा। थिंग्स आउटसाइड द बॉक्स इज इनोवेटिव। ये लोग कहा ना मैंने, जहाँ पे सब कुछ खत्म है वहाँ पे इनकी थिंकिंग शुरू हो गई है, तभी ये नए नए इनोवेशन करते हैं, जितने भी इन्वेंशन है। रिलायबल एंड कमिटेड टू गोल्स। ऐसे लोग बहुत रिलायबल होते हैं और अपने गोल्स, इनको पता है कि इनको लाइफ में अगर पता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, उसके लिए हार्डवर्क करेंगे, भी प्रैक्टिकल होंगे, नॉलेज गेन करेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, सब कुछ करके ये कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव कर लेंगे। कहाँ से नंबर 4 खराब है? लोग आए कहते हैं नंबर 4 खराब है, नहीं खराब है। नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या होती हैं? तो सभी में स्टबर्न एंड रेजिस्टेंट टू चेंज। थोड़े से स्टबर्न होते हैं, ये थोड़े से ना ऑर्थोडॉक्स होते हैं राहु वाले, इनको ना जल्दी चेंजेस नहीं पसंद आते हैं। राहु वालों की ये भी क्वालिटी होती है। मे फील लोनली और मिसअंडरस्टूड। कई बार ये बहुत ज़्यादा अकेलापन, अब आप सीधी सी बात है, अब कोई अनकन्वेंशनल थिंकिंग है, हम कह रहे हैं भाई हम तो ऐसे कर लेंगे, कभी ना कभी किसी ने सोचा ही होगा ना कि हम ये मोबाइल बनाएंगे, ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल, ठीक है, कि हम ऐसे बात कर सकते, तो लोगों ने कहीं ना कहीं तो उनको सोचा ही होगा कि ये तो ऐसी बातें करते। तो ऐसे में कई बार लोग होते हैं लोनली फील करते हैं, मिसअंडरस्टूड होते हैं, ठीक है। नंबर 4। नंबर 5, मर्क्यूरी प्रिंस। हेवनली किंगडम में मर्क्यूरी को 5 नंबर को प्रिंस की उपाधि दी गई है। तो ऐसे लोग कैसे होंगे प्रिंस को? आप सोच सकते हैं, इंटेलिजेंस तो है भाई, राजा रानी तो नहीं, इनके जो माँ बाप है वो इंटेलिजेंट हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, मर्क्यूरी जिनका अच्छा होता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, वर्सटाइल पर्सनैलिटी होती है। ये भी ना आज़ादी चाहते हैं। अब आपने सोचा होगा एक राजकुमार है जिसके फादर राजा है ना, मदर रानी है, इतनी पोजीशन पावर सब कुछ है, तो उसको तो आज़ादी चाहिए होगी ना, वो तो कहेगा मुझे जो करना है। अडेप्टेबिलिटी बहुत होती है इनकी। क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ है? फास्ट थिंकर, ये भी बहुत, क्योंकि मर्क्यूरी इज द कारका फॉर द ब्रेन ऑल्सो, जो हमारी बुद्धि है, जो सोचने समझने की शक्ति, दैट इज मर्क्यूरी। फास्ट थिंकर होते हैं, गुड एट बिजनेस एंड नेटवर्किंग।
ये लोग बिजनेस बहुत अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा ना, अगर 5 नंबर लो शुगर की बात करें तो 5 नंबर मिसिंग है तो ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। बुद्धि, बुध किसका है? मर्क्यूरी प्लेनेट है इसका, यानी कि बुध बिजनेस का कारक, हमारा प्रोफेशन, हमारा बिजनेस मर्क्यूरी है। जो हमारा बिजनेस है, जब कहते हैं ना हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, लोग कहते हैं हरी चीजें जो हैं पक्षियों को डालो, गाय को खिलाओ, हरी चीजें क्या हैं? दैट इज मर्क्यूरी, बुध। बुध को आप अपने अच्छा कर रहे हो, ठीक है। नेटवर्किंग, ऐसे लोगों की नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, अडेप्टेबल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं एंड लव्स चेंज, इनको चेंजेस पसंद है। ये बहुत ज़्यादा टाइम तक एक किसी भी चीज़ के साथ स्टिक नहीं रह सकते। एक थोड़े दिनों ये काम किया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर इनको लगा कि वहाँ पे कुछ है, ये चेंज कर देंगे। ये इनका, अब आप इसको चाहे पॉजिटिव को चाहे नेगेटिव को। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर एंड सोशल पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है इनका। मर्क्यूरी इज द कारक ऑफ द कम्युनिकेशन, स्पीच, ठीक है। सोशल पर्सनैलिटी, ये लोग बहुत लोगों के साथ मिक्सअप जल्दी हो जाते हैं, इनमें ये क्वालिटीज़ होती है। नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या होती हैं इनकी? रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट, ये ना बहुत ज़्यादा हमेशा जो है ना, क्योंकि चेंज, मैंने बोला ना इनको चेंजेस पसंद होते हैं, तो इनको कभी भी ना किसी भी काम के साथ स्टिक नहीं रहेंगे, भाई अभी ये किया ठीक है, अब इसको आगे बढ़ो, ऐसे करते वैसे करते, ये होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं ये लोग। मे लैक फोकस एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ, इससे क्या होता है कि क्योंकि जल्दी जल्दी चेंजेस करते हैं, है ना, किसी चीज़ के साथ स्टिक नहीं रह सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करना है, इन्होंने नया शुरुआत करना, तो ये कई बार होता है फोकस जो होता है ना इनका बन नहीं पाता है, स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में खत्म होनी शुरू हो जाती है। नंबर 6 वीनस, जिसको सब पसंद करते हैं, भाई हमारी लाइफ में लग्जरीज होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, धन दौलत हो, फीमेल्स कहेंगी भाई ब्यूटी हो, सारे उनको हमेशा जो एडमायर करें। गॉर्जियस, जो हमारी ये फिल्म सिटी है, जितना हमारा ये सारा है ना शो ऑफ, ये वीनस है। दानव गुरु, देवगुरु कौन था? 3 नंबर जुपिटर, और 6 नंबर कौन है? वीनस, शुक्र, शुक्राचार्य, देवगुरु, वो दानव गुरु सॉरी, है ना, दानव गुरु। इनके कीवर्ड्स क्या होंगे? लव, ब्यूटी, हार्मनी, लग्जरीज, कंपैशन, 6 नंबर की क्वालिटीज है। किसी की शादी नहीं हो रही है, शुक्र को देखो, है ना, ब्यूटी बढ़ानी है आपने, शुक्र को देखिए अपने, लग्जरीज की तरफ आपको जाना, लग्जरीज बढ़ानी है अपनी लाइफ में, शुक्र को अच्छा करो, ठीक है। पॉजिटिव क्वालिटीज क्या होती है इनकी? आर्टिस्टिक, रोमांटिक एंड चार्मिंग, भाई 6 नंबर है, वीनस का नंबर है, ब्यूटी, लग्जरीज, तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, चार्मिंग होते हैं। शुक्र शादी का कारक, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फैमिली वैल्यूज, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है, फैमिली वैल्यूज का पता था, है तो कहीं ना कहीं गुरु, ठीक है ना, तो ये उसके लिए पूरी इनको अपनी समझते हैं। लव्स ब्यूटी, लग्जरी एंड कंफर्टेबल, इनको क्या है? ब्यूटी, आपने देखा होगा जिनका 6 नंबर होता है वो हमेशा अच्छी चीज़ों को देखना, अच्छी चीज़ें खरीदना, सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्रांड्स में जाएंगे बड़े बड़े, है ना, जहाँ पे अच्छी चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती है, इनको हमेशा मेंटेन रहना पसंद होता है, ये एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, ये चाहते हैं हमारी लाइफ में सारी लग्जरीज हो, ये छोटी मोटी गाड़ियों की तरफ नहीं देखेंगे, इन्हें बड़ी गाड़ी, लग्जूरियस कार चाहिए, लग्जूरियस लाइफ चाहिए। क्या नेगेटिव क्वालिटीज क्या हैं? कैन बी मेटेलिस्टिक और इंडल्जेंट, ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा होता है, अगर इसका नंबर 6 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कई बार ऐसे लोग मेटेलिस्टिक गेंस की तरफ भागना शुरू कर जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, कई बार बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज दैट, ठीक है ना, तो कई बार होता है कि वो चीज़ें हो सकता है कि लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। समटाइम्स स्ट्रगल्स विद सेटिंग बाउंड्रीज, कई बार ये अपने आसपास जो बाउंड्रीज सेट करते हैं उसके कारण इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, भाई ठीक है ना, अगर आपने सोच लिया कि हमने यही ब्रांड्स पे जाना है, हमने ऐसा ही लेना है, अब वो चीज़ें अगर बाई चांस आपको नहीं मिल पा रही तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर। नंबर 7, नंबर 7 क्या है? केतु, राहु केतु के बारे में पता है ना कि राहु जो है दैट इज कॉल्ड द ड्रैगन हेड एंड केतु इज कॉल्ड द ड्रैगन टेल, मतलब कि जो सिर है दैट इज राहु एंड जो बाकी धड़ है दैट इज केतु। अब केतु क्या है? केतु इज ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, स्पिरिचुअलिटी देता है, विजडम, ये भी बहुत नॉलेजेबल प्लैनेट है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन, एनालिसिस, मिस्ट्री, रहस्य है, जो जितनी आपकी अकल्ट साइंस हम पढ़ते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी,
न्यूमरोलॉजी, पॉमिस्ट्री, वास्तु, ये सारा केतु है, मिस्ट्री, रहस्य। क्योंकि देखो अब क्या है, हम आपके बारे में कुछ बता रहे हैं, नंबरों को डिकोड कर रहे हैं, प्लैनेट्स का कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें से हम आपका सारा कुछ निकाल रहे हैं, तो दैट इज मिस्ट्री। किसी के बारे में कुछ बताना, किसी के बारे में कुछ कहना, दैट इज द मिस्ट्री। हम एक साइंस है उसको कहीं ना कहीं डिकोड कर रहे हैं, तो मिस्ट्रीज है। पॉजिटिव क्वालिटीज क्या हैं? डीप थिंकर, फिलोसफिकल एंड इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है ना। इंट्यूशन, अब जैसे ऑकल्ट साइंस है, इसमें तो आपको इंट्यूशन अच्छी होनी चाहिए ना आपकी, तभी आप बता सकते हो। तो जिनका 7 नंबर, तो आपने अक्सर देखा होगा ऐसे लोगों को, यार मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा खराब जो भी है, बट मेरी गट फीलिंग कह रही है कुछ अच्छा होने वाला है, या मेरी गट फीलिंग कह रही है कुछ ऐसा होने वाला है। दैट इज इंट्यूशन 7 नंबर वालों की। बहुत डीपली जो है वो जाता है, ऐसे लोग रिसर्च में चले जाते हैं, इनको चीज़ें ऐसे नहीं समझ में आएंगी। दे आर द डीप थिंकर, सोचेंगे क्यों, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, उसके पीछे 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 जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्च वाले होते हैं ना, ये जितने भी, ये सारे नंबर 7 वाले हो जाते हैं। फिलोसफिकल एटीट्यूड इनका बहुत होता है। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड सीक्स हायर नॉलेज, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड होते हैं, धर्म, क्योंकि देखो जो केतु है ना, उसका हेड तो है नहीं, अब उसके अंदर ना एक तरह की तड़पन रहती है कि कैसे मैं मोक्ष की तरफ जाऊं, मेरा क्या अस्तित्व है, ना मेरे पास सोचने समझने की शक्ति है, ना कुछ है, ठीक है। तो ये लोग हमेशा जो है ना इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं। केतु, वो कहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, केतु इज द कारका फॉर द मोक्षा। हायर नॉलेज, इनको नॉलेज बहुत अच्छी, ये हमेशा नॉलेज के पीछे भागते हैं। इंडिपेंडेंट एंड वैल्यूज सॉलिट्यूड, ये लोग भी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं और अपनी वैल्यूज को समझते हैं, इनको भी अपने पता होता है कि हमें किस तरह से हमारी लाइफ के क्या वैल्यूज, संस्कार जो भी हैं, इनको पता होते हैं। कैन बी ओवरली इंट्रोवर्टेड और डिटैच्ड, केतु वालों की ये प्रॉब्लम, या तो ये इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कई बहुत लोगों को आपने देखा बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, कम बोलना, ठीक है, अपने में रहना, अपनी बात को अंदर रखना, दैट इज डिटैचमेंट हो जाता है। ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ से कई बार डिटैच होता है, तभी तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। अगर हमें मेटेरियलिस्टिक लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ में, आपको स्पिरिचुअलिज्म मिलना मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स स्ट्रगल्स विद रियलिटी एंड इमोशंस, कभी कभी इनको रियलिटी और इमोशंस में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये समझ ही नहीं पाते कि किस तरह से रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी, या तो डिटैचमेंट की तरफ चले जाएंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं। नंबर 8 यानी सैटर्न, जज है, कहते हैं ना शनि जो है कर्म फल दाता, जो आपने कर्म किए हैं उनके रिजल्ट देता है। लोग कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, साढ़े सती आ गई, साढ़े सती आ गई, साढ़े सती खराब नहीं होती, आपके कर्मास के रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ऐसा नहीं, आपको तो पता भी नहीं, आप अगर अपनी लाइफ को अच्छे से हमारे इस पे कई वीडियोस बने हुए हैं, साढ़े सती पे हमने बनाए हैं, आप उसको देख सकते हो कि अगर किसी की साढ़े सती चल रही है या आने वाली है, कुछ भी है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उसके इफेक्ट्स को, अगर मैलेफिक इफेक्ट्स आ रहे हैं तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। कैसे? कुछ सिंपल सी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, ठीक है। तो सैटर्न जो है दैट इज द पावर, कर्मा, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, एम्बिशन, सक्सेस, हार्ड वर्क, जस्टिस, मटेरियलिस्टिक वेल्थ। आप देखिए कितना कुछ है। कर्मास जो हम करते हैं ना, उन क्या कारक है, तभी कहते हैं ना भाई अपने कर्म सही रखो। आज आपने किसी के लिए कुछ सोचा है, किसी का बुरा किया है ना, तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको आएगा। पावर, शक्ति, इसमें पावर है, बंदे को ये भी जो है ना, रंग से राजा और राजा से रंग बना देता है। डिसिप्लिन है बहुत, सैटर्न भी यही कहता है हमेशा, सैटर्न वर्क्स एज अ राहु एंड मार्स, केतु वर्क्स एज अ मार्स। तो सैटर्न भी क्या, डिसिप्लिन। अब साढ़े सती किसी की चल रही हो ना, अब डिसिप्लिन हो, काम को बिल्कुल सिस्टम में करिए, आप अपने अपने उठने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, पीने, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लो, हार्ड वर्क करना शुरू कर दो, डिसिप्लिन हो जाओ। सैटर्न की दशा चल रही हो, साढ़े सती चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, आपकी चीजें मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। प्लांट और कुछ नहीं हमसे मांग रहा है। अथॉरिटी, पावर है, सैटर्न भी जो बहुत बड़ा कारक होता है, आपको जो जॉब होती है ना, कैरियर, उसका कारक सैटर्न ही होता है। कहाँ लगनी, कैसे लगनी, कब, मतलब ये सारी चीज़ें सैटर्न का, उससे पता लगती है, ठीक है। एम्बिशन,
सक्सेस देता, हार्ड वर्क, जस्टिस, मटेरियल वेल्थ। पॉजिटिव क्वालिटीज क्या हो सकती हैं? हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड। मैंने पहले ही बोला कि सैटर्न का जब भी पीरियड हो, नंबर हो, जिनका सैटर्न का नंबर है 8 नंबर है, कुछ भी है, उनको डिसिप्लिन रहना चाहिए लाइफ में, ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, बस 8-9 यही है कि इनको हार्ड वर्क के थ्रू सक्सेस मिलती है, बट दैट स्टेबल टू लॉन्ग टाइम वो करती है, वो स्टेबल करती है। फिर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग, है ना, इनकी लीडरशिप की बात है, बिजनेस माइंडेड होते हैं। प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर होते हैं, ये लोग भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और ये भी बताएंगे रीजन है क्या है, कैसे, एक स्ट्रेटजी वाइज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इन्होंने कोई भी काम करना है ना, उसकी पूरी प्लानिंग करके उसके ऊपर वर्क करते हैं। इनको जस्टिस पसंद होता है, बिलीव्स इन फेयर है, इनको नहीं पसंद है कि कोई गलत काम हो, ये कहेंगे भाई जो सही है सही है, गलत है गलत है। फिर फिनेंशियल एंड मटेरियल सक्सेस सैटर्न ही देता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। 8 नंबर जो है आपका मनी मैनेजमेंट का नंबर हो जाता है, ऐसे लोग कैसे पैसे को मैनेज करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कैन बी रिजिड एंड स्टबर्न, कई बार होता है कि ऐसे लोग बहुत ही रिजिड हो जाते हैं या स्टबर्न हो जाते हैं, इन्होंने जो कह दिया, गुस्सा, ये एंगर इश्यूज हो सकते हैं। समटाइम्स ओवरली एम्बिशियस एंड रूथलेस, कई बार ये भी होता है कि ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, नहीं मुझे तो ठीक है ना, हमें पता है स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है कुछ भी, बट इतनी ज़्यादा एम्बिशन रख लेना कि नहीं आज की डेट में ही हम वहाँ से वहाँ पहुँचे, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। स्ट्रगल्स विद इमोशनल एक्सप्रेशन, कई बार ये लोग इमोशनली जो है इनको कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसके साथ इनका इमोशनल लेवल पे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। फेसेस डिलेज एंड कार्मिक चैलेंजेस, सैटर्न का एक ही काम है, डिले कराता है, ऑब्स्टेकल्स देता है, हर्डल्स देता है आपको, है ना, कार्मिक चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न इज द स्लो मूविंग प्लैनेट, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। मैं आपको सैटर्न जो है ना किसी भी राशि में, जैसे सैटर्न की बात करें तो थोड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, और जो मून है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है। तो अब स्लो मूविंग है तो ऑब्वियस है कि सैटर्न के साथ रिजल्ट थोड़े डिले आते हैं। द लास्ट नंबर 9, दैट इज मार्स कमांडर, हेवनली किंगडम में इसको सेनापति की संज्ञा दी गई है, उपाधि दी गई है। ठीक है, मंगल प्लैनेट इसका कौन है, मंगल। कीवर्ड्स इसकी क्या, करेज। अब कोई भी कमांडर हो, सेनापति हो, करेज तो चाहिए, पैशन चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, तभी तो वो सुनेंगे आपके। ठीक है ना। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत सोचते हैं, विस्डम नॉलेज बहुत होती है, स्ट्रेंथ कंप्लीशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, किसी भी काम को करना है ना, पूरा करके ही ये दम लेते हैं। पॉजिटिव क्वालिटीज क्या हो सकती हैं, फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, ऑब्वियस है, मार्स के लॉर्ड कौन है, हनुमान जी। ठीक है ना, तो ऐसे लोग बहुत ही फियरलेस, इनको डर नहीं लगता है। देखिए डर हो ना तो हमारी आर्मी पुलिस बंदा जाए ना, वहाँ डर का काम नहीं है। आर्मी वालों को पता है कि हमने जो है सेना वहाँ पे जाके, सीमा पे जाके लड़ाइयाँ करनी है, जिगरा होना चाहिए। हमें पता है कि कल को क्या होना है, कुछ नहीं डिसाइड आप कर सकते हो अगर आप युद्ध के मैदान में उतर गए हो, फिर भी देखो फियरलेस स्ट्रॉन्ग विल्ड होती है, इनको पता है, यस डिसाइडेड देन डिसाइडेड, वी हैव टू डू दिस। नेचुरल लीडर एंड प्रोटेक्टर होते हैं ऐसे लोग, पैशनेट एंड फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, इनके लॉर्ड मार्स है, अभी हम आपको आगे बताएंगे भी कि हर प्लैनेट का लॉर्ड कौन है, तब आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द रीजन कि इनमें ये क्वालिटीज आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, नंबर के साथ प्लैनेट के लॉर्ड्स, तो जिनकी क्वालिटीज आपको खुद ही पता लगती चली जाएंगी, और आप उसी तरह की पर्सनैलिटी उस बंदे की हो सकती है, उसका करियर, उस बहुत कुछ उसके थ्रू डिफाइन हो सकता है। चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर, ऐसे लोग बहुत चैरिटेबल होते हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत कुछ सोचते हैं। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड वाइज। नेगेटिव क्वालिटीज क्या होती है, इम्पल्सिव एंड शॉर्ट टेम्पर, मंगल वालों की होता है कि थोड़े से शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट थोड़े तो नहीं, ज़्यादा भी कह सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। लेकिन इनकी जो फील्ड है, जैसे हमने बोला ना, वार में जाते हैं, वॉर में जा रहे हैं, लड़ाई के मैदानों में जा रहे हैं, तो इनसे तो इनको फिर एक अंदर से एनर्जी, अंदर से कुछ चाहिए ना। इम्पल्सिव होते हैं काफ़ी, कैन बी एग्रेसिव और कन्फ्रंटेशनल। ठीक है ना,
बहुत ही ज़्यादा। कई बार ये लोग जो होते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं। इनका जब गुस्सा आता भी है ना तो इनको बहुत ही, कहते हैं ना, कई बार तो गंदा वाला भी हो जाता है। समटाइम्स ओवर वर्क्स एंड बर्न्स आउट। कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा काम के लिए वर्कोहिलिक जिसको कह सकते हैं वो हो जाते हैं। काम 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 वो करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण भी इनको कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्ट्रगल्स विथ लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। एक और प्रॉब्लम होती है कि आप कभी पास्ट को नहीं भूल पाते। ये हमेशा जो है उसके बारे में सोचा